नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को एक करने में कारगर साबित हो सकती है। वैसे तो राहुल गांधी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, लेकिन फिर भी आम धारणा यही है कि अगर कोई एक पॉलिटिशियन इस तरीके की यात्रा निकाल रहा है जो देश में आज़ाद भारत में पहली बार निकल रही हो और जिस तरीके से पब्लिक को जोड़ने का काम चल रहा है, लोगों से मिलने का काम चल रहा है, लोगों से बातचीत करने का काम चल रहा है, साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे चाहे राहुल गांधी का उद्देश्य ना हो, लेकिन राजनीति तो उसके पीछे पनपेगी ही। और जिस तरीके से लोग उमड़े हैं जगह जगह विभिन्न प्रदेशों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, उससे भी जाहिर होता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस यात्रा को लेके विचलित हुए हैं, जिसका जो जाहिर हुई है इस तरीके से कि कई बार ऐसे प्रयास किए गए कि यात्रा में कोई ना कोई बाधा कर दी जाए, और हाल ही में आपने देखा है कि किस तरह कोविड के नाम पे यात्रा को रोकने का एक बाकायदा सजेशन दिया गया भारत सरकार के मंत्री द्वारा, है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। उससे भी जाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं भाजपा को फिक्र हो चली है इस यात्रा की, क्योंकि दिख रहा है उनको जिस तरह ऑपोजिशन लीडर्स विभिन्न पार्टीज के जा करके यात्रा में जुड़ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी बार बार ये एम्फेसाइज करते हैं कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं है, फिर भी जिस तरह ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स जा रहे हैं और कई लोग आह्वान कर रहे हैं कि वहाँ पे उसमें जाना चाहिए, उससे ये दिख रहा है कि घूम फिर के आखिरकार कांग्रेस ऑपोजिशन की यूनिटी की धुरी बनती जा रही है। और ये हमेशा होता भी है कि देश में जब भी कोई एक बड़ी पावरफुल पार्टी आ जाती है जिसको कि हटाना किसी अकेले के लिए अकेले संभव ना हो, ऐसी सूरत में ऑपोजिशन पार्टीज का आना इकट्ठा लाजमी है। और उनमें जो एक बनता है जिसके सराउंड करते हुए लोग आते हैं, वो कोई ना कोई एक मेन पार्टी होती है। जैसे 1977 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी बनी थी, तो विभिन्न पार्टीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग, अलग अलग बिल्कुल डाइवर्स किस्म के लीडर्स एक साथ हुए और उन्होंने एक जनता पार्टी फॉर्म करके और इंदिरा गांधी को खाली चैलेंज नहीं किया, कुर्सी से हटाया भी। तो आज की डेट में भी इसी तरीके का माहौल बन रहा है कि नरेंद्र मोदी का इस तरीके का ऑरा बन चुका है, इस तरीके का एक जगलर किस्म की एक जो उनकी पर्सनालिटी बन चुकी है, और उन्हीं के नाम पे बीजेपी को वोट मिलता है। उसके खिलाफ एक सबका एकजुट होना पॉलिटिकली और शायद लोकतंत्र के लिए लोगों को लगता है कि ज़रूरी हो गया है। ये ठीक है कि जब जब नरेंद्र मोदी के नाम पे उनके खिलाफत होती है तो वो घूम फिर के उसको इस तरीके का कलर दे देते हैं कि एवरीवन वर्सेस नरेंद्र मोदी। तो उससे अभी तक जो स्थिति बनी है उससे नुकसान भी होता रहा है, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो कुछ डिफरेंट है। वो ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक नरेंद्र मोदी के वर्चस्व को कम नहीं कर सकते। और 2024 में वो इलेक्शन है जिसमें यह तय होगा कि नरेंद्र मोदी का फ्यूचर क्या होता है और बीजेपी का फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर है बीजेपी का फ्यूचर। हम देख रहे हैं नीतीश कुमार ने इस बात की पहल करी कि लोगों को एक साथ आना चाहिए। वो उन्होंने उनकी आउटरीच भी हमने देखी है कि अलग अलग स्टेट्स में जाके जो स्टेट के रीजनल लीडर्स हैं, क्योंकि आज की डेट में रीजनल लीडर्स ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, रीजनल पार्टीज महत्वपूर्ण हो गई हैं। लेकिन समस्या ये है कि रीजनल पार्टीज अपने अपने एरियाज में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही सीमित है। वहाँ पे वो अपना रोल प्ले करते हैं, वहाँ उनकी पब्लिक के बीच में उनकी हैसियत है और पब्लिक में गुडविल है। तो
ये देखते हुए जो है, अगर सब लोग एक हो जाते हैं तो अपनी अपनी स्टेट्स में, ये नीतीश कुमार ने सजेशन दिया कि लोग अपनी अपनी स्टेट्स में इस तरीके से काम करें कि वो चुनौती दे सके, तभी ये मुमकिन है कि राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी को, यानी कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और इसके लिए जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के लीडर्स आए हैं, उससे एक पॉजिटिव साइन बना है कि शायद भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से कांग्रेस को तो बढ़ावा मिले ही, क्योंकि कांग्रेस बहुत सी स्टेट्स में बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी है और वहां पे उसको रिवाइव करने की बड़ी सख्त जरूरत है, पटरी पे वापस लाने की। लेकिन एक इस भारत जोड़ो यात्रा में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो आप सब ने देखा है कि राहुल गांधी ने कुछ स्टेट्स में को बिल्कुल जो है अपने रूट में ही नहीं रखा है, जहां बिल्कुल उन्होंने टाइम ही नहीं स्पेंड किया। और वो ऐसी स्टेट्स हैं जहां बीजेपी का जबरदस्त वर्चस्व है। पहली स्टेट गुजरात हमने देखा, वहां इलेक्शंस चल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ एक दिन वहां स्पेंड किया, शायद 2 रैलीज उन्होंने एड्रेस करी और फिर वहां से निकल लिए। और नतीजा आपने देखा, गुजरात में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस लड़ी ही नहीं है और बीजेपी रिसाउंडिंग मेजॉरिटी के साथ, अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ वहां वापस आ गई 27 साल पावर में रहने के बाद। अनफॉर्चुनेटली यही अप्रोच राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में भी रही। सिर्फ एक शहर, बुलंद शहर को टच करते हुए वो यूपी से निकल गए। यूपी में जहां बड़ी सख्त जरूरत है कांग्रेस को वापस में पटरी में आने की, उसको भी उन्होंने स्कर्ट कर दिया। अब क्या वजह इसके पीछे हो सकती है, ये किसी की समझ के बाहर है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की स्थिति, जो एक जमाने में यूपी जो होता था, 40 साल यहां कांग्रेस का एक सत्र राज चला, उसके बाद कांग्रेस को इस कदर पीछे गई कांग्रेस 89 के बाद कि आज तक कहीं वो, पावर तो बहुत दूर की बात है, वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाई। और आज की डेट में सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस का यूपी से, वो है सोनिया गांधी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर, जिसके हाथ में है लीडरशिप सारी, राहुल गांधी, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा, जो एक सिग्निफिकेंट फोर्स बनने का प्रयास हो रहा है उसको, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी रिवाइवल के पाथ पे मानी जा रही है, यूपी जैसी जगह में जहां 80 सीट है पार्लियामेंट की, जहां 400 सीटें हैं स्टेट असेंबली की, उसको जिस तरीके से किनारे कर दिया है, दरकिनारे कर दिया है, वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं राहुल गांधी। अगर वाकई में कहीं ना कहीं उद्देश्य ना होते हुए भी भारत जोड़ो यात्रा घूम फिर के बन रही ऑपोजिशन यूनिटी का एक जरिया, जिसमें कि कांग्रेस एक पिवट का रोल प्ले करेगी, उसमें यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आता। बहरहाल ऐसा लगता है कि जब इस फेज में साउथ इंडिया में जब तक चलती रही कांग्रेस, तो बीजेपी को इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन नॉर्थ में आकर के बीजेपी को ज़्यादा फिक्र हुई है, क्योंकि एक लंबा दौर हो चुका है यात्रा का। लगभग 125 दिन चल चुके हैं राहुल गांधी, और करीब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुके हैं। 3500 किलोमीटर की जर्नी है ये पूरी, और ये जर्नी जब आप पैदल चल करके, और ये फैक्ट है कि ये महात्मा गांधी के बाद शायद किसी ने इस तरीके का अटेम्प्ट नहीं किया ये, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस यात्रा को अंडरटेक किया है, इनिशिएट किया और आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर के ऑपोजिशन पार्टीज रैली करेंगी इसके साथ, क्योंकि यही एक जरिया है ऑपोजिशन को पूरा एक करने का। लेकिन जो मैंने यूपी की बात करी, उसमें बहुत ही बड़ा एक इम्पेडिमेंट ये आ रहा है, एक बाधा ये आ रही है कि अभी तक अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, और यूपी में मेन ऑपोजिशन पार्टी का रोल आज की डेट में समाजवादी पार्टी ही प्ले कर रही है, उन्होंने यात्रा में शामिल होने से, कहीं पे भी ज्वाइन करने से
इनकार कर दिया है। मायावती को तो मैं ऑपोजिशन पार्टी समझता नहीं आज की डेट में, क्योंकि मायावती का पिछले टाइम से जो रोल रहा है, पिछले काफ़ी वक्त से अपनी पार्टी तो उन्होंने डेसिमेट कर ही दी है, लेकिन साथ साथ ये भी इमेज बन गई है कि वो बीजेपी की ही टीम बी बन चुकी हैं। तो ऐसी सूरत में उनसे उम्मीद करना कि वो शामिल हों, और वैसे उनका शामिल होना और ना होना से कोई माने नहीं रखता है, लेकिन अखिलेश यादव का नहीं शामिल होना ज़रूर माने रखता है। उसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है ये भी किसी की समझ के बाहर है, क्योंकि या अखिलेश को ये लगता है कि हम एक बार गठबंधन कर चुके हैं कांग्रेस के साथ और उसका कोई हशर नहीं निकला, तो शायद इस वजह से दूर रहना चाहते हो। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये भी शक होता है कि ऑपोजिशन लीडर्स के, क्योंकि रीजनल लीडर्स हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और बीजेपी यही चाहती है कि महत्वाकांक्षा जो रीजनल ऑपोजिशन लीडर्स की हैं वो सामने आ जाए, तो ऑपोजिशन यूनिटी नहीं हो पाएगी। अब देखने वाली बात है और समय बताएगा कि क्या ऑपोजिशन पार्टीज इस बात पे पहले तैयार होती हैं कि हम पहले एक हो, लीडरशिप बाद में देखी जाएगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से एक सिग्नल जाएगा कि ऑपोजिशन एक हो रहा है, और जितना इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा उतना ही विपक्ष मजबूत होगा, और विपक्ष मजबूत होगा तो इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। एक सत्र राज किसी भी पार्टी का बहुत लंबा चलना देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।